बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है और अभी से ऐसा लगता है कि हुकूमत को इस लॉन्ग मार्च की हिद्दत महसूस होने लगी है और इसकी निशानियां भी जाहिर होने लगी हैं कि हुकूमत प्रॉब्लम में है। यही वजह है कि 27 सितंबर में अभी काफ़ी देर पड़ी है, लेकिन हुकूमत ने इसको एड्रेस करना शुरू कर दिया है। इस इशू पर बात करने लग गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई हैं और इसकी जो निशानियां जो मैं जिक्र कर रहा हूं नज़र आने लगी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत अभी से परेशान है कि ये पीटीआई क्या करने वाली है और उसका सद्देबाब शुरू कर दिया हुकूमत ने। मिसाल के तौर पर एक तो अकबर एस बाबर साहब लॉन्च हो गए। अकबर एस बाबर साहब के बारे में आज अखबार में खबर लगी है, जंग अखबार में, कि अकबर एस बाबर के नाम बानी पीटीआई का जेल से अहम पैगाम, इब्तदाई दौर के साथियों, नाराज़ रहनुमा और कारकुनों को मुत्तहिद करने का टास्क दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अकबर एस बाबर को ये पैगाम कहाँ से मिल गया? किसने अकबर एस बाबर को पैगाम दिया आके कि इमरान खान आपके बारे में ये कह रहे हैं? और इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं वो जो टास्क वो देना चाह रहे हैं वो अकबर एस बाबर को ही क्यों देंगे? पार्टी में कोई नहीं मिला उन्हें जो नाराज़ रहनुमाओं से मुलाकातें करे, बातचीत करे। अकबर एस बाबर तो वो हैं जो पटिशनर थे बल्ले के निशान के खिलाफ। वो अदालत के पास गए थे, काजी फैसा के पास लेकर गए, पीटीआई के इलेक्शंस को कलअदम करार दिलवाया, बल्ले का निशान छिनवाया। इमरान खान क्या उस अकबर एस बाबर से कहेंगे कि जाओ तुम्हारे नाम में पैगाम भेज रहा हूँ कि कारकुनों से मिलो और नाराज़ लोगों को मनाओ? नाराज़ लोगों को मनाने की पहली बात तो यह है कि इमरान खान को ज़रूरत ही क्यों पेश आ गई, और अगर ज़रूरत पेश आ भी गई तो क्या ये काम वो अकबर एस बाबर से कराएंगे? तो अकबर एस बाबर वो किरदार हैं जो हमेशा ऐसे मौके पर नमूदार हो जाते हैं। कभी अचानक नज़र आएंगे आपको इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के खिलाफ, कभी अचानक नज़र आएंगे अदालत में इमरान खान के खिलाफ, कभी अचानक आपको नज़र आ जाएंगे किसी और मामले पर। तो अब ये जो है वो नाराज़ कारकुनों को मनाने के मौजू पर अकबर एस बाबर को इमरान खान का पैगाम मौसूल हो गया। तो ये बड़ा हैरान कुन है। तो साफ नज़र आता है कि एक ऐसे मौके पर जबकि पीटीआई अपनी लॉन्ग मार्च के हवाले से एक हाइप बनाने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर इस तरह के कैरेक्टर्स को लॉन्च किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कल का जो वाक़या है जो मरी रोड पर हुआ, मॉल रोड पर हुआ, और वहाँ पर मुबैना तौर पर एक अहलकार को पर हमला किया पीटीआई के एक वर्कर ने और फिर जवाबी कार्रवाई में वो पीटीआई का वर्कर मारा गया और उससे मारे जाने के बाद झंडा भी बरामद हुआ, दस्तावेज़ात भी बरामद हुई। शुक्र है ये नहीं कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की करेंसी भी बरामद हो गई है, क्योंकि करेंसी तो सेम ही है। लेकिन कह सकते थे कि ये जो नोट आए हैं ये सीरीज़ खैबर पख्तूनख्वा को जारी हुई थी, तो देखें ये वहीं से करेंसी, क्योंकि इस तरह के वाक़यात में करेंसी भी बरामद होती है। और अक्सर आप देखते हैं ना कि जी वो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग पकड़े गए, उनसे भारतीय करेंसी बरामद हुई है। मुझे ये समझ नहीं आता कि भारतीय करेंसी यहाँ पर क्या लेने आती है, कि भारतीय करेंसी तो पाकिस्तान में ना चलती है ना एक्सचेंज होती है, तो भारतीय करेंसी यहाँ क्यों आती है? अब देखें ना, मदाखल की बात है कि जब एक एजेंट है, वो रॉ का एजेंट है मिसाल के तौर पे, तो उसको या तो डॉलर्स में आप देंगे पैसे या पाकिस्तानी रुपयों में देंगे ना। भारतीय करेंसी क्यों देंगे? वो तो करेंसी तो चलती ही नहीं है भारतीय करेंसी पाकिस्तान में, ना यहाँ एक्सचेंज होती है मनी एक्सचेंज के पास, लेकिन फिर भी करेंसी ज़रूर होती है इस तरह के वाक़े पे। एनीवे, अब ये जो बंदा है, ये जो कल लड़का मारा गया है, इसके बारे में आज तलाल चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उन्होंने कहा कि जी ये पागल था, तो फिर ये इतना पागल था तो फिर ये अपने किसी बंदे पे जाकर हमला करता, तो ये यहाँ पर एक अहलकार पर हमला क्यों कर रहा था? और उसकी बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो पीटीआई के साथ वो भी इकट्ठी करके कल ही चला दी गई थी। खैर वो तो वाक़े के फ़ौरन बाद चला दी गई थी। तो इस तरह की और फिर ये मौजू तो चले प्रेस कॉन्फ्रेंस का था तलाल चौधरी का, असल मौजू ये था कि पीटीआई जो है वो एक पुरतशद्दुद जमात है और इन्होंने अपने कारकुनों के दिमागों में भर दिया है कि हमला करना है, इसलिए ये जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं ये भी पुरतशद्दुद लॉन्ग मार्च होगा, इसलिए इनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो बुनियादी तौर पर जो आज की तलाल चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू था वो भी लॉन्ग मार्च ही था, पीटीआई का लॉन्ग मार्च जो 27 सितंबर को होना है, जिसमें अभी 1.5 महीना बाकी है। तो उस पर अभी से टेंशन दिखाई दे रही है हुकूमत की, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो दिखाई दी। फिर एक निशानी इसकी ये भी है कि पीटीआई के अंदर अंदरूनी लड़ाइयाँ जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। तो ये क्या खुद ब खुद बढ़ गई हैं? अचानक से बयानात एक दूसरे के खिलाफ, एक शोर गोगा, एक ऐसा माहौल जिसमें एक निफाक नज़र आए, जिसमें लड़ाई झगड़ा नज़र आए। तो
ये जो लड़ाइयाँ हैं इसमें भी अचानक इजाफा हो गया ताकि असल मसाइल से ध्यान हटाया जा सके। तो देखें, ये सारी निशानियां महसूस होती हैं कि लॉन्ग मार्च को सबूताज करने, डिस्टर्ब करने या डिसरप्ट करने और पार्टी को इस पर कामयाबी से अमल दरामद ना करने के लिए है। क्योंकि सोहेल आफरीदी कह रहे हैं मैं 20 लाख बंदे लेकर आऊँगा, यानी स्केल बड़ा करके वो बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़े स्केल पर लोगों को लेकर आऊँगा। और 20 लाख हों या 2 लाख हों, दोनों स्केल बड़े होते हैं। तो वो कहते हैं कि जी मैं लाखों लोग लेकर आऊँगा, चलें 20 लाख को हम यूँ कह लेते हैं, वो कहते हैं मैं लाखों लोग लेकर सड़कों पर आऊँगा। तो इससे एक हुकूमत के यहाँ एक खौफ और परेशानी तो दिखाई दे रही है, जिसका इजहार मुख्तलिफ अंदाज में हो रहा है। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा ने, क्योंकि मैंने कल भी जिक्र किया था कि उन्होंने कह दिया कि इमरान खान की सेहत के बारे में कोई मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर तो तेज़ हो जाता है, तो चलिए ये इत्मीनान तो हो गया कि इमरान खान की सेहत ठीक है। अगरचे वो कह रही हैं कि हाँ मुझे बताया गया था बुशरा बीबी की फैमिली की तरफ से कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर ख़राब है, तो इससे मेरी उस खबर की तस्दीक तो हो गई जो मैंने आपको दी थी। आपको याद होगा मैंने ईसा नकवी साहब के साथ वीलॉग करते हुए खबर दी थी कि इमरान खान को ब्लड प्रेशर का मसला लाहिक है, और ये बात इमरान खान के बहनों के इल्म में आ गई है, लेकिन वो खामोश हैं। तो आपको याद है ना, मैंने ये 4-5 दिन पहले ये खबर दी थी। तो इसकी आज अलीमा खान साहबा ने खुद तस्दीक भी कर दी है कि हाँ हमें बुशरा बीबी की फैमिली की तरफ से पता चला था कि उनका ब्लड प्रेशर का मसला है, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। वो तो बंदा गुस्से में आ जाए या एक्सरसाइज करें तो ब्लड प्रेशर तेज़ हो ही जाता है, ये कोई उनको बीमारी नहीं है। तो अगर अलीमा खान साहबा का इत्मीनान है इस बात पर कि इमरान खान की सेहत ठीक है, तो फिर चलिए, फिर इमरान खान की सेहत तो मौजू नहीं रही, इमरान खान ठीक है फिर अलीमा खान साहबा के बकौल। तो फिर इनका मतलब है कि वो जो जुमेरात को हर चौक डी चौक बनना था इमरान खान की सेहत से के मसले को लेकर, शायद अब वो भी ना हो, क्योंकि उसका जवाब नहीं रहा। तो एनीवे अब इस पर इस मौजू को, इमरान खान की सेहत के मौजू को तो अलीमा खान साहबा ने ख़त्म कर दिया कि ये कोई मसला नहीं है। अब पार्टी भी ज़ाहिर है इस पर बात नहीं कर रही, ना पार्टी आवाज़ उठा रही है ना उठाएगी कि इमरान खान की सेहत ख़राब है। अगर हालांकि इसमें मुझ समेत कई सहाफ़ियों के पास ये खबर बराह रास्त है कि इमरान खान को ब्लड प्रेशर का मसला है, लेकिन बहरहाल अलीमा खान साहबा की बात हमसे भी मुकद्दम है, सहाफ़ियों से भी मुकद्दम है और पार्टी से भी, क्योंकि वो उनकी फैमिली हैं और उनकी फैमिली ज़ाहिर है सेहत के हवाले से सबसे ज़्यादा कंसर्न तो उन्हीं का होता है, तो जो वो कहें वो ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ सलमान सदर साहब ने जो तहरीरी दलाइल जमा कराए हैं अदालत के अंदर, 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी दलाइल अदालत में जमा कराए हैं, जिसमें उन्होंने एक तो जेल रिपोर्ट पर एतराज़ किया कि सुप्रीटेंडेंट जेल ने जो कहा था कि जी ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं है और इनको कैद तन्हाई में नहीं रखा गया, तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जो है ये हक़ाइक़ मुनाफ़ी है, नामुकम्मल है और गुमराह कुन है। सलमान सदर साहब ने अदालत के अंदर ये तहरीरी जवाब जमा करवाया। उन्होंने कहा कि अदालती मुआविन लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया जाए, इस्तदा की अदालत से कि कमीशन बना दिया जाए, अदालती मुआविन भेज दिया जाए या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करके इमरान खान के पास भेजा जाए, जैसे कि सलमान सदर को पहले सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बना के भेजा था। तो वो कमीशन बन जाए, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हो जाए या जैसे भी हो, बहरहाल एक कमीशन बना के इमरान खान की हालत ज़ार के बारे में जानने के लिए भेजा जाए, पता चले कि उनकी सेहत कैसी है, तबीयत कैसी है, कैद तन्हाई का वो शिकार हैं या नहीं है। तो इससे अंदाज़ा होगा, जेल सुप्रीटेंडेंट की रिपोर्ट पर यकीन ना किया जाए, बल्कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट या कमीशन भेजा जाए, वो आकर बताएगा अदालत को कि असल में इमरान खान कैद तन्हाई का शिकार हैं या नहीं। दूसरा, उन्होंने कमीशन को दोनों कैदियों से मुलाकात करके हक़ाइक़ का जायज़ा लेने और अदालत में रिपोर्ट पेश करने की दरख्वास्त की कि कमीशन जाकर ये रिपोर्ट बनाए और दोनों कैदियों से मिले, इमरान खान से भी, बुशरा बीबी से भी, और आकर रिपोर्ट जमा कराए। दोनों को अदालत तलब करके कैद तन्हाई से मुतल्लिक बयान कलमबंद करने या वीडियो लिंक के जरिए बयान देने की दरख्वास्त उन्होंने की, यानी कि या तो दोनों को अदालत तलब करके अदालत उनसे पूछे या फिर वीडियो लिंक के जरिए उनसे बयान लिया जाए, वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान का बयान और बुशरा बीबी का बयान रिकॉर्ड किया जाए, उनसे पूछा जाए कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि माहिरीन, रियासती नुमाइंदे और दरख्वास्त गुजारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया जाए, ये उन्होंने तजवीज़ पेश की अदालत को। बोर्ड को जेल की सहूलियात, रिकॉर्ड और कैदियों को तन्हाई में रखने की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेने की उन्होंने इस्तदा की। वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कैदियों को वीडियो लिंक पर बात कराने की सहूलत इमरान खान को भी देने का मुतालबा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कैदियों को ये सहूलत दी है कि वो अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ों से वीडियो लिंक के जरिए बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी ये सहूलत जो है वो फराहम की जाए। अच्छा, किताबें और टीवी फराहम करने का उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान को टीवी दिया जाए ताकि मालूमात तक उनकी रसाई हो और बुशरा बीबी और इमरान खान को किताबें फराहम की जाएँ।
किताबों का भी मसला है, मौज़ूआत का इंतखाब भी देखें ना, इमरान खान अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते कि यानी जो किताब इमरान खान पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ेंगे, वो किताब पढ़ेंगे जो उनको पढ़वाना मकसूद होगा, जो फैसला करेगी इंतज़ामिया, जेल इंतज़ामिया के ये किताब पढ़ें, अपनी मर्ज़ी का मवाद। तो भाई ये तो कैदी का राइट है कि जो किताब वो पढ़ना चाहता है, जिन मौज़ूआत पे पढ़ना चाहता है, उसको वो किताबें फराहम की जाएँ। 300 से ज़ायद वो कहते हैं मुकदमात हैं इमरान खान के ऊपर। वकालत के पेश नज़र कानूनी टीम को जेल रूल्स के मुताबिक बिला रुकावट जो है वो बिला रुकावट मुलाकात की इजाज़त दी जाए। यानी आप 300 मुकदमे इमरान खान के चलाने हैं ना, तो इमरान खान को उन मुकदमों का दिफा भी करना है। तो इमरान खान को अपने मुकदमात का दिफा करने के लिए अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत करने का हक़ ही हासिल नहीं है, वो अपनी कानूनी टीम से मिल ही नहीं सकते। तो जब आप अपने वकील से नहीं मिल सकते तो अपने 300 केसेस का दिफा कैसे करेंगे? ये नुक्ता उन्होंने उठाया है। जेल कवायद के मुताबिक अहल खाना और दोस्तों से हफ्तावार बाकायदा मुलाकातें यकीनी बनाने की दरख्वास्त की गई है। फिर उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी पाबंदियों का खात्मा किया जाए। सुप्रीडेंट अडयाला जेल को मुलाकातों में गैर ज़रूरी रुकावटें न डालने की वाज़ेह हिदायत की जाए। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स और मुकम्मल तिब्बी रिकॉर्ड अदालत और दरख्वास्त गुजारों को फराहम करने का मुतालबा उन्होंने किया। दलाइल के मुताबिक दोनों को अपने मखसूस अहाते से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए उनको नकलो हरकत को बिला रोक टोक करार नहीं दिया जा सकता। यानी जेल सुप्रीडेंट की रिपोर्ट गलत है, चूँकि उनको बग़ैर इजाज़त नकलो हरकत की वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसी को तो कहते तन्हाई कहते हैं। यानी बग़ैर इजाज़त तो क्या उनको वो कर ही नहीं सकते। यानी SOP ही नहीं है कि इमरान खान अपने उस जो महदूद सी जगह है उसे बाहर निकलेंगे। तो वो हालांकि बाकी कैदी जो हैं उनके लिए SOPs डिफरेंट है और इमरान खान के लिए डिफरेंट है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल सुप्रीडेंट ने अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ 1.5 सफ़े की नामुकम्मल रिपोर्ट जमा करी। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इन्होंने अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए जेल सुप्रीडेंट ने जो रिपोर्ट जमा कराई है वो नामुकम्मल है। तो ये अदालत को सलमान सफदर साहब ने एक जामे रिपोर्ट जमा कराई है, और अगर अब भी अदालतें इस पर अमल दरामद नहीं करती, यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाना क्या मसला है, कमीशन बना देना क्या मसला है। एक रूटीन में भी अदालतों का जायज़ा लेने के लिए अदालतें कमीशन बनाती रहती हैं इसका जेल का जायज़ा लेने के लिए, तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं होगी। लेकिन अगर ये भी अदालत ना माने तो फिर आप समझ लीजिए कि अदालतें जो हैं वो उनकी क्या हालत हो गई है, और किस तरह से वो अपनी रिट को ही नहीं मनवा सकते हैं। पहले भी अदालत ने फैसला हुक्म दे रखा है कि जुमेरात को वकीलों से मुलाकात कराई जाए, नहीं अमल होता। जुमेरात को मंगल को वकीलों से मुलाकात कराई जाए, जुमेरात को दोस्तों से मुलाकात कराई जाए, नहीं अमल होता। तो ये कब तक चलेगा? दूसरी तरफ ये हुकूमत कोलैप्स कर गई है। आपको तो मोहसिन नकवी साहब ने बता ही दिया था, बाद में अगरचे उनको कहना पड़ा कि कोलैप्स कर गई है मगर ये हुकूमत चलेगी, लेकिन कोलैप्स करने के रोज़ाना आप शवाहिद महसूस हो रहे हैं, शवाहिद हमारे सामने आ रहे हैं हुकूमत के कोलैप्स कर जाने के। मसलन एक ख़बर यह है कि वफाकी हुकूमत का कर्ज़ 83.6 खरब रुपए तक पहुँच गया है। 4 साल में 75% इजाफा हुआ है। कितना? 75% इजाफा पिछले 4 साल में, कुल कर्ज़ों का 75%। यानी जितने कर्ज़े क़याम पाकिस्तान से लेकर 2022 तक थे, उसका 75% कर्ज़ जो है वो 2022 से अब तक 4 साल में ले लिया गया। यानी आप सोचिए कि अगर कर्जा 100 रुपया था तो अब 175 रुपये हो गया 4 साल में बढ़ के। ये हालत हो गई है इस मुल्क की। वफाकी हुकूमत का बराह रास्त कर्ज जून 2026 तक 83.6 खरब रुपए तक हो गया है। एक साल में वफाकी कर्ज में 5.8 खरब रुपए 7.3% इजाफा हुआ। गुज़श्ता 4 साल में वफाकी हुकूमत के कर्ज में मजमूई तौर पर 75% इजाफा हुआ। जून 2022 के मुकाबले में वफाकी कर्ज 35.8 खरब रुपए बढ़ चुका है। जून 2026 तक हुकूमत का मकामी कर्ज 59.5 खरब रुपए हो गया, जो एक साल पहले 54.5 खरब रुपए था। मकामी कर्ज में एक साल के दौरान 5 खरब रुपए यानी 9% का इजाफा हुआ। हुकूमत का गैर मुल्की कर्ज 24.2 खरब रुपए हो गया, जो जून 2025 में 23.4 खरब रुपए था। गैर मुल्की कर्ज में 783 अरब रुपए का इजाफा हो गया। तो ये इस हुकूमत की हालत है। आप सोचते ना 4 साल में अगर उसको इतना कर्ज लेना पड़े और ये कर्ज आपकी इकोनॉमिक जो वॉल्यूम है उससे भी बढ़ रहा हो, तो आप सोचें ना कि पीछे क्या रह जाता है, मुल्क को चलाने के लिए आपके पास क्या बचा है। तो इससे तो बेहतर है कि फिर आप डिक्लेयर कर दें कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए, ताकि आप को कुछ जो है वो उसके मुताबिक प्लानिंग और हिकमत अमली बनाएं। सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ये
सिस्टम नहीं चलेगा, ये तो आपको मोहसिन नकवी साहब बता ही चुके हैं। अब किसानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो भी ज़रा देख लें। खालिद हुसैन बाट हैं जो किसान रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि रमज़ान शुगर मिल ने 1 अरब रुपया किसानों का देना है। रमज़ान शुगर मिल किसकी है? ठीक है, आपको मालूम है रमज़ान शुगर मिल ने 1 अरब रुपया किसानों का देना है और अगला गन्ने का सीज़न आ गया है। मरीम नवाज़ गरीबों के घरों में छापा मार रही हैं, रमज़ान शुगर मिल पर छापा कब मारना है? ये खालिद हुसैन बाट कह रहे हैं कि गरीबों के घरों पे आप छापे मरवा रही हैं, तो किसानों के पैसे जिन्होंने देने हैं उनका क्या? 1 अरब रुपया, एक अरब रुपया किसानों का देना है और अगला गन्ने का सीज़न आ गया और रमज़ान शुगर मिल ने 1 अरब रुपया नहीं दिया किसानों का। तो आप सोचें ना कि हुकूमत में आके फिर यही कुछ करते हैं ये, इसीलिए तो हुकूमत में आते हैं और फिर रोते हैं कि हमें हुकूमत से निकाला तो हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी, हमारी मिलें बंद कर दी, हमारा नुकसान कर दिया। भाई आप यानी रमज़ान शुगर मिल जो है वो किसानों के पैसे ही नहीं दे रही। अच्छा, उन्होंने किसानों ने आर्मी चीफ के पास जाने का ऐलान किया है कि हमारी सुनवाई सिर्फ वहीं होगी। फिर जाकर किसानों को अगर रोका गया तो 10 महीनों में भी पहुंचना पड़ा तो पहुंचेंगे, यानी फिर बैठ जाएंगे हम अगर रोका गया एहतजाज से या पहुंचने से। उन्होंने कहा कि कसूर का एक गरीब किसान है जिसने फातिमा फर्टिलाइज़र से 40 लाख रुपए का बीज खरीदा, उसे फल ही नहीं लगा और वो किसान फातिमा फर्टिलाइज़र गए तो उन्होंने हमें तड़ियाँ लगाईं। आज तक पुलिस हमारा पर्चा दर्ज नहीं कर रही। मरीम नवाज से पूछना चाहता हूँ कि गरीब किसानों पर पर्चे काट रहे हो, बताओ कि फातिमा फर्टिलाइज़र पर पर्चा क्यों दर्ज नहीं कर रहे? तो किसान परेशान है, किसान जो है वो बेहाल है, परेशान है, हर तरफ से पिस रहा है और गंदम उनकी बर्बाद करके अब बाहर से गंदम मंगवाई जा रही है। तो सिस्टम ऐसे कोलैप्स करता है, यही निशानी है सिस्टम को कोलैप्स करने की। और क्या होता है? आखिरी बात यह है कि जब अकरबा परवरी और रिश्वत सतानी और अपनों का नवाजना ये उरूज पर हो जाता है तो ये सिस्टम कोलैप्स की निशानियां ही होती हैं। सिस्टम की जड़ें अपने रिश्तेदारों के लिए इतनी मजबूत हो चुकी होती हैं। अब खबर यह है कि साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब हैं, उनकी साहबजादी हैं और जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर निगत शाह। उनको रिटायर होने से एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले, सूबाई काबीना के फैसले की रोशनी में 3 बरस के लिए प्रोफेसर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई है। यानी रिटायर हो रही थी, एक दिन पहले सूबाई काबीना ने फैसला किया और 3 बरस के लिए वो प्रोफेसर मुकर्रर हो गई। और इस हिस्से में सेक्रेटरी बोर्ड और जामियात अब्बास बलोच ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो साईं की बेटी भी साईं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।